हरे कृष्णा। स्वागत है हमारे भागवत गीता के परिचय के सेशन में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा के गति क्या होती है। वो फिर से उसको मनुष्य जन्म मिलता है या दूसरे योनि में जाते हैं, या मृत्यु के बाद और कुछ नहीं रहता है, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, मतलब जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। हम देखते हैं हमारे सभी परिजन मर रहे हैं, हमारे सब दोस्त मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन हम कभी मरेंगे ये बात हमारे दिमाग में घुसाना बहुत कठिन है। अगर एक बार हमारे दिमाग में ये बात घुस जाए कि हमारा भी मृत्यु होगा, तो फिर हम भगवत गीता को बहुत अच्छा से पकड़ के हृदय में रखेंगे और भगवत गीता के हिसाब से चलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हमारे मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है। ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिनका मृत्यु हुआ है उनका जन्म भी निश्चित है, अगले जन्म। अगर वो मृत्यु के बाद भगवत धाम नहीं जाते हैं तो फिर से इस भौतिक प्रकृति में, इस मृत्यु संसार में उनको जन्म लेना पड़ेगा। और किस तरह से जन्म वो लेंगे और कितना दिन उनको बिना शरीर से रहना है, वो प्रकृति निर्धारण करते हैं। क्योंकि प्रकृति के जो नियंत्रण करता है माँ दुर्गा देवी, वो सबके अकाउंट रखते हैं। तो भगवत गीता में ये 8वीं अध्याय में श्लोक संख्या 6 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यम यम वापि सरम भावम त्यज्यन्ते अन्ते कलेवरम तम तमैव तिष्ठन्ते या सदा तद्भाव भाविता। मतलब हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मतलब हम जब शरीर त्याग करते हैं, हमारा जब मृत्यु होती है, उस समय हमारे चेतना जो जैसा होता है उस हिसाब से हमारा अगले शरीर निर्धारित होता है। तो मृत्यु के समय अगर कोई भगवान के चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएंगे। और मृत्यु के समय अगर वो दूसरा चिंता करते हैं तो वो उस हिसाब से उनका जन्म होगा। जैसे हमारे जीवन में जो हमारे फेवरेट है, जो हम ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा मांगते हैं, हमारे डिमांड है, वो चीज हम स्मरण करेंगे मृत्यु के समय। क्योंकि मृत्यु के समय हमारे जो चेतना है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। तो हमारे मन के 2 पार्ट है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, मतलब एक अवचेतन मन और एक चेतन मन। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं ये चेतन, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब आप देखे होंगे जब हम सपना देखते हैं वो अवचेतन मन का काम करता है। तो ये जो अवचेतन मन है इसमें हमारे जीवन के सारे कार्य, सारे एक्टिविटीज पूरा उसमें रिकॉर्डिंग होते जाता है। अवचेतन मन में हमारा सारे एक्टिविटीज रिकॉर्डिंग होते जाता है। तो वो जो एक्टिविटीज हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्डिंग होते जाते हैं
वो ही हम चिंतन करेंगे हमारे मृत्यु के समय। जैसे जिनको सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा रुचि है, तो मृत्यु के समय उनको वही चिंतन आएगा और अगले जन्म में उनको ऐसा शरीर मिलेगा जिनको सेक्स करने में उसको कोई रुकावट नहीं ना आए। जैसे कुत्ता के शरीर, बिल्ली के शरीर, तो ये सब शरीर में वो रास्ते में कहीं भी जाके वो कर लेते हैं। जिनको मान लीजिए बहुत अच्छा लगता है तैरना, स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है, तो उनको पानी के अंदर कोई शरीर मिलेगा। मछली या तो समुद्र के नीचे बहुत हजारों प्राणी है, ऐसी प्राणी है समुद्र के नीचे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के नीचे, जो कई हजार फीट नीचे है और वो कभी सूरज को देखा ही नहीं। तो सूरज को जो कभी देखा ही नहीं, उनको अगर सूरज के बात आप करने जाएंगे तो वो समझेंगे ही नहीं। तो वैसा ही जो बद्ध जीव है, उनको अगर ये भगवान के कथा सुनाया जाता है तो वो मान नहीं पाते हैं। लेकिन मनुष्य अगर बुद्धिमान होते हैं, अगर वो उनका क्वालिटी सात्विक गुण के होते हैं, तो वो शास्त्र को बहुत अच्छा से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि शास्त्र जो है वो किसी ने नहीं कहा, वो स्वयं भगवान ने कहा। तो भगवान की वाणी है कि जम जम वापी स्वरम भावम त्यज्यन्ते अन्ते कलेवरम। जब जो जिस भावना लेके शरीर त्याग करता है उसको उस प्रकार से जन्म होता है। तो मृत्यु के बाद हमारे पहले में बताया था कि हमारे दो प्रकार के शरीर है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो हमारे जो शरीर दिख रहा है ये शरीर स्थूल शरीर है, ये पंच महाभूत से बनी हुई है। क्षिति, आप, तेज, मरुत, वम, ये पंच महाभूत से बनी हुई है। और 3 सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म शरीर है। तो जब किसी का मृत्यु होती है तो वो ये सूक्ष्म शरीर को लेके निकल जाती है शरीर से, ये स्थूल शरीर से निकल जाती है। तो निकलने के बाद उनको और भी सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिनको कहा जाता है क्लेश शरीर, यातना शरीर, मतलब उनको दंड देने के लिए। क्योंकि हमारे हर कार्य, हर एक्टिविटीज हमारे नोटिंग हो रहे हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। ऐसे नहीं कि कोई पेन लेके बैठे हैं या तो कंप्यूटर लेके बैठे हैं, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, नहीं। हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो सब कुछ नोट करते जा रहे हैं। हम भूल सकते हैं लेकिन परमात्मा नहीं भूलेंगे। तो हमारे हर कार्य ये दिखा जा रहा है। तो अगर हम पाप कार्य करते हैं, हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे को दबाने का कोशिश करते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, तो मृत्यु के बाद या तो मृत्यु से पहले भी वो कर्म हमको भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर में भी उनको क्लेश मिलता है। जैसे कभी हम सपने में भी नहीं देखते हैं, सपने में जब हम चले जाते हैं नींद के समय, तो उस समय अगर हम देखते हैं कि हमारे पीछे शेर पड़ गए तो हम भागते हैं,
तो सच में अगर हमारे पीछे शेर पड़ जाते हैं तो जैसे हमारे डर लगेगा, हमको जैसे डर लगेगा वैसे ही डर लगेगा नींद में, और वैसे ही हमको पसीना निकलते जाएगा, हमारा क्लेश होगा, तकलीफ होगा वैसे ही। तो मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर होती है वो शरीर में उसको यातना मतलब क्लेश उसको भुगतना पड़ता है। फिर उसके जब अगले जन्म होता है वो उस हिसाब से जन्म होता है जो भाव लेके वो शरीर त्याग किए हैं। हो सकता है कुत्ता के शरीर, हो सकता है बिल्ली के शरीर, हो सकता है मछली के शरीर, हो सकता है शेर के शरीर। अगर किसी को मांसाहार बहुत पसंद है तो शेर के शरीर मिलेगा जो हृदय भर के मांस खा सकता है। तो ऐसे ही हमको अलग अलग शरीर प्राप्त हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा ये बात। एक खेरूत थे, तो वो खेती करते थे अपना खेत में, ट्रैक्टर से खेती करते थे। लेकिन उनका बचपन का एक दोस्त था जो स्कूल में एक साथ पढ़ाई किए थे, प्राइमरी स्कूल में। तो वो दोस्त बड़े होके बड़ा इंजीनियर बन गए और अमेरिका में जाके नौकरी करने लगे। तो एक दिन वो अमेरिका से लौट के आए और उनके पुराना दोस्त को ढूंढने लगे कि मेरा बचपन के दोस्त कहाँ है। तो जब वो उनको पता चला कि वो खेत में खेती कर रहा है तो खेत में चले गए उनसे मिलने के लिए। तो खेत में जाके देखा कि वो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहे। तो उन्होंने उनको बुलाया, गले में लगाया, बहुत दिन बाद दोनों मिले तो बहुत वार्तालाप हुआ। फिर बोले कि मैं कुछ दिन भारत में रहूंगा तो आपको मेरे कार दे के जा रहा हूं, ये जो मर्सिडीज गाड़ी है ये मैं आपको दे के जा रहा हूं, आप इससे घूमिए, कुछ दिन आप घूम लीजिए। तो अपना बचपन के दोस्त को अपना गाड़ी दे के गए। तो 4-5 दिन बाद जब वो फिर से उनको मिलने आए बचपन के दोस्त को, तब उन्होंने क्या देखा, तब देखा कि वो मर्सिडीज गाड़ी में ट्रैक्टर के पीछे जो हल होता है जो खेत को जोतते हैं, मर्सिडीज गाड़ी के पीछे वो हल लगा के वो खेत को जोत रहे हैं। तो उनको दोस्त जो थे वो देख के बहुत क्रोधित हो गया। तो अभी आप सोचिए वो दोस्त क्या करेंगे, मर्सिडीज उनसे छीन नहीं लेंगे। तुरंत ही उनसे मर्सिडीज छीन लिया और बोला आपके जो काम है वो ट्रैक्टर से आप काम करते रहो। तो हमारे ये जो शरीर मिला है इस जन्म में, मनुष्य के शरीर, ये शरीर सिर्फ और सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को जानने के लिए, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे साथ भगवान के संबंध क्या है, ये ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है हमको। अगर इस मनुष्य जन्म में जन्म लेने के बाद हम इसको दुरुपयोग करते हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली जैसा आचरण करते हैं, हमेशा मांसाहार, इंद्रिय भोग, सेक्स ये सब में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो अगले जन्म में ये मनुष्य के शरीर भगवान और नहीं देंगे। भगवान ये बोलेंगे कि तुझे तो मनुष्य के शरीर को अच्छा से इस्तेमाल करना आता ही नहीं, तो जो शरीर तुझे सुइटेबल है उस शरीर में तू रहे। तो वो शरीर हमारा निर्धारित होता है हमारा चेतना से। अगर हम अच्छा चेतना संपन्न होंगे, सतोगुणी होंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो अगले जन्म में हमको कम से कम मनुष्य के शरीर मिल सकता है।
अगर बहुत अच्छा भगवान से रिलेशन बन जाता है तो और वो इस मृत्यु संसार में नहीं रहेंगे, वो भगवत धाम चले जाएंगे। ये 100% गारंटी है। ये भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं। 18th चैप्टर 8वीं अध्याय 66 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब सभी धर्म त्याग करके आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा। मोक्ष मतलब ये मृत्यु संसार से वो हट जाएगा, इस मृत्यु संसार में उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये मनुष्य जीवन उसके लिए है कि जन्म मृत्यु के जो चक्कर है उससे बाहर निकालने के लिए। हरे कृष्ण।